धर्म के प्रति हमारे मन में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि धर्म वह व्यवस्था है जो जीवन को सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है और प्राणी को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म के 4 अंग हैं, सत्य, तप, दान और दया। ये चारों जहां हों वहां धर्म का आचरण हो रहा है, ऐसा सहज समझ लेना चाहिए। पर इसमें एक बात स्मरणीय है। माता कैकेयी भी कह रही हैं कि श्री राम, अगर तुम वन चले जाओगे तो धर्म के 4 अंग पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे पिता ने जो वचन दिया है मुझे, वह पूरा हो जाएगा और वे सत्यवादी कहलाएंगे। तो महाराज दशरथ जी का तो सत्य रह जाएगा। और राम, तुम वन में जाओगे तो तप तुम्हारे लिए हो जाएगा, तापस वेश विशेष उदासी। तप तुम करना, सत्य महाराज दशरथ जी के लिए, तप तुम्हारे लिए, और दान का दान तो भरत को कर दो, राज्य का दान भरत जी के लिए। और दया करने योग्य तो एक ही है, कौन? भय मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी मंथरा ने मेरी सहायता की तो उस पर दया हो, और दान भरत को मिले, और राम तप तुम्हारे लिए, और सत्य महाराज दशरथ के लिए। धर्म के 4 अंग पूरे हो रहे हैं, तो मैं तो धर्म की ही बात कह रही हूं, और तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो तो यह कार्य अवश्य करो। अब तार्किक ढंग से तो ये बात बड़ी उचित लगती है कि धर्म के सचमुच 4 अंग पूरे हो रहे हैं, पर नहीं, यह दिखाई दे रहा है धर्म, पर धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? का धर्म में 4 अंग तो होते हैं, सत्य, तप, दान और दया, लेकिन उसका स्वरूप यह है कि सत्य और तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। सत्य, तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। जो ऐसा व्यवहार करते हैं वे धर्मात्मा है। अब यह कोई धर्म थोड़ा ही हुआ कि सत्य और तपस्या दूसरों के लिए और दान और दया हमारे लिए। दान हमें दो, दया हम पर करो, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो। ऐसा तो धार्मिक हर कोई हो जाएगा। इस दृष्टि से तो ये धर्म युग है ही। सब यही तो कहते हैं, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो, दान हमें करो, दया हम पर करो। अरे नहीं भाई, अगर दान भी लो तो दूसरों की सेवा के लिए लो। दया, जो दीन है उन पर दया का भाव रखो, और स्वयं के लिए सत्य और तप। कबीरदास जी स्वयं स्पष्ट कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मुझे क्या चाहिए? अच्छा, सचमुच साधु को क्या चाहिए? बादशाह अकबर ने कहा निमंत्रण देकर श्री तुलसीदास जी को, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, दरबार में आ जाओ, 9 रत्नों में एक स्थान आपका होगा। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। उस स्थिति में मना किया जब रहने को कुटिया भी ढंग की नहीं थी, किवाड़ भी नहीं थे, विपन्न अवस्था थी। और उस समय बादशाह अकबर के आमंत्रण को अस्वीकार कर देना, अभिमान पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक। संत का कृत्य अभिमान से जुड़ा नहीं होता, हां स्वाभिमान से जुड़ा होता है। यही लिखा बादशाह अकबर के आमंत्रण के उत्तर में तुलसीदास जी ने कि आपकी सद्भावना के लिए साधुवाद, किंतु जो एक जगह नौकरी करता हो वो दूसरी जगह नहीं कर सकता।
मैं कहीं नौकरी करता हूं और छोड़ सकता नहीं हूं। क्यों? लिखा पढ़ी हो गई है, अब पक्की लिखा पढ़ी है। और उन्होंने दोहा लिखा, कहां नौकरी करता हूं और लिखा पढ़ी किस रूप में हुई? उन्होंने कहा, हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार। दरबार में पट्टा लिख गया है। और तुलसी अब का होंगे नर के मन सबधार। अब मनुष्य की नौकरी क्यों करेंगे? जो नारायण की सेवा करता हो, नारायण की नौकरी करता हो, नर की क्या सेवा करे? किसी ने कहा कि बाबा आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा, और इस अवस्था में जब आपके पास कुछ नहीं है। लोग तो चेष्टा करते कि किसी तरह हमें भी प्रवेश मिल जाए, और आपको स्वयं बादशाह बुला रहा है और आप दरबार के आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हो। आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा। तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बादशाह है। 3 टूक कौपीन के अरु भाजी बिन लौन, और तुलसी रघुवर उर बसे, तो इंद्र विचारो कौन। संत की सोच बड़ी अलग होती है। एक संत हुए वृंदावन में, श्री कुंभन दास जी, ब्रज क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए। अष्टछाप कवियों में उनका एक ख्याति लब्ध नाम है। तो ब्रज के संतों में, अष्टछाप कवियों में बड़े ख्याति लब्ध संत हुए श्री कुंभन दास जी। कुंभन दास जी से किसी ने कहा कि बाबा ये फतेहपुर सीकरी का किला देखने चलोगे? उस क्षेत्र में किसी गांव में रहे होंगे। बाबा ने कहा कि हम क्या करेंगे किला? अरे चलो बाबा घूम आएंगे, चलो। गए, शाम को लौटे, सब बड़े खुश थे, फतेहपुर सीकरी का किला देख कर आए, किला देख कर आए। संत कुंभन दास जी से साथियों ने पूछा, बाबा कैसा लगा किला? बाबा बोले कि हम तो बेकार ही गए। कहा क्यों गए? कहा कि संत को कहा सीकरी सो काम। उनका पद्य है, संत को कहा सीकरी सो काम, आवत जाति पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। संत को कहा सीकरी सो काम। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। इसलिए संत से अधिक निराभिमानी कोई नहीं होता, और संत से अधिक स्वाभिमानी कोई नहीं होता। एक संत हुए श्री अग्रदास जी, अवध के संत। उन्होंने लिखा, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। आशिक नहीं काहू नारी नर के चाकर कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। अच्छा बाबा आप राम जी के चाकर हो? हाँ। तो ये तिलक लगाए हो, ऊर्ध्वपुंड कंठी, ये तिलक क्यों? बोले जरूरी है। काहे के लिए? जम के दूत निकट नहीं आवे, जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी
रघुवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। देखो, मध्य प्रदेश में एक बार हम लोग घूम रहे थे तो सड़क किनारे वो पेड़ लगे, तो उन पेड़ों पे वो चिन्ह सफेद सफेद बीच में लाल ऐसे। तो एक सज्जन से किसी ने पूछा कि ये क्यों? कहा ये सरकारी चिन्ह है। तो ये क्यों लगा दिया? बोले ताकि जो लकड़ी काटने वाले भी डरेंगे कि सरकारी पेड़ है, इन्हें मत काटो, ये चिन्ह लगा है, सरकारी है। उस दिन हमें समझ में आया कि महात्मा तिलक क्यों लगाते हैं। सब समझते हैं ये सरकारी है, इनसे छेड़छाड़ मत करो। पालतू कुत्ता मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाता, और जाता भी है तो गांव वाले उसे पत्थर नहीं मारते, अरे उनका है, गले में पट्टा बंधा है, उनका है। श्री अग्रदास जी कहते हैं जम के दूत निकट नहीं आवे, यमदूत यहां आते ही नहीं है। क्यों? 12 तिलक देख रघुवर के। हमारी योग्यता नहीं है, पर ये भगवान का तिलक, भगवान का चिन्ह, इसलिए नहीं आते। अच्छा, तो आपकी नौकरी पक्की? बिल्कुल, हस्ताक्षर है, साइन करा लिए हमने। किन से? अग्रदास स्वामी पटा लिख पायो, पट्टा लिखा हुआ पाया, दशरथ दशरथ सुत के करके, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। देखो, भक्त का अपना सुख होता है, संत का अपना सुख होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे नशा मेरा अनोखा है, मैं पीकर मस्त रहता हूं। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। वह मन लग जाए तो सचमुच राम भजन जैसा मजा कहां है। बात इतनी सी है। तो संत कौन? अपने लिए उसे क्या चाहिए? तप उसका स्वभाव है, सत्य उसका आचरण है, फिर वो दान क्यों लेता है? अपने लिए नहीं, सेवा के लिए, दूसरों के लिए। तो जिसके मन में दया हो दूसरों पर, अच्छा, दूसरों पर उसे इतनी दया लगती है कि उनकी सेवा करने में वो अपने तन पर तक दया नहीं करता। दिन रात भागना पड़े, दिन रात जागना पड़े, दिन रात लगातार लगा रहे, पर सेवा से उसे संतुष्टि मिलती है। दया दूसरों पर, जिसका तन दूसरों की सेवा में लगा हो, और जो समाज से मिले हुए धन का उपयोग दूसरों की सेवा में करे, और सत्य और तप का आचरण अपने लिए करे, यह धर्मात्मा का जीवन है, यह धर्म का जीवन है, जिसमें सत्य तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। पर माता कैकेयी कहती है सत्य दशरथ जी के लिए, तप राम के लिए, दान भरत के लिए और दया मंथरा के लिए। ये तो उल्टा हो गया। इसलिए भाई इन चारों का अवश्य पालन करना चाहिए। देखो, जिसके जीवन में जबान का सत्य नहीं होगा, जो जबान के सत्य से नहीं जुड़ा, वो जीवन के सत्य से क्या जुड़ेगा? पहले सत्य वचन हो, सत्य आचरण हो, हां, लेकिन सत्य के साथ शील जरूरी है। अच्छा, अपने यहां अद्भुत परंपरा है, एक चीज देते ही नहीं है, हमेशा दो। स्वागत में भी लोग पूछते लौंग इलायची लोगे? कुछ लौंग इलायची, ये कोई नहीं कहता कि इलायची ले लो या लौंग इलायची। दूसरे कहते पान सुपारी, गरी मिश्री, काजू किशमिश। आप विचार करके हर एक के साथ एक लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो हमें लाभ पहुंचाता है उसका गुण तो हम ग्रहण करें ही,
पर वह हमें रिएक्शन न करने लगे, इसलिए समन के लिए दूसरी औषधि साथ में होनी चाहिए। एक गरम हो तो दूसरा नरम हो। लौंग गरम तो इलायची, इसी तरह गरी मिसेरी। अच्छा, हमें तो लगता है कि जीवन में भी यही आ जाए, गरम नरम रहने का ढंग आ जाए, और रामचरितमानस ने यही सिखाया, गरम नरम का संतुलन करना आ जाए तो धर्म बन जाए। और इसीलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, राम जी पूरे नरम तो लक्ष्मण जी पूरे गरम। अच्छा, नरम नरम रहे तो काम नहीं बनता। विश्वामित्र जी मांगने आए थे और राम जी के साथ अगर भरत जी जाते तो विश्वामित्र जी ले गए थे राम जी को जनकपुर में, वहां आए थे परशुराम जी। अगर राम जी परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते, वो मामला सुलझने वाला नहीं था। राम जी तो हाथ ही जोड़ते, भरत जी तो माथ रख देते चरणों में। वहां एक गरम की जरूरत है। और भरत जी के संग शत्रुघ्न जी, भरत जी तो बात से ही समझाते हैं, शत्रुघ्न जी तो बोलते ही नहीं, मौन रहते हैं। अब नहीं बोलने के कई कारण, लेकिन एक कारण तो यह है ही, क्या बोले बात करना तो बड़ों का काम है, जब बात से बात न बने तो हमें बता देना। वो लात से ही शुरू करते हैं। जरूरत है, लेकिन आपने एक बात देखी, ये सही है कि नरम गरम दोनों हैं, पर बड़ा भाई नरम है और छोटा भाई गरम है, चाहे राम लक्ष्मण हो चाहे भरत शत्रुघ्न हो। इसका अर्थ है कि गर्मी तो रहे पर गरम नरम के कंट्रोल में रहे। आग भी जरूरी है, आग से घर चलता है, लेकिन उसी आग से घर जलता है। आग चूल्हे की सीमा में रहे तो घर चलेगा, भोजन बनेगा, और सीमा छूट जाए तो उसी से घर जलेगा। तो गरम तो रहे पर नरम के कंट्रोल में, नरम के अधिकार में। अच्छा, आप ऐसे सोचो, लात नीचे है मुंह ऊपर है, बात यहीं से होती है। लात नीचे है, इसका अर्थ है कि लात के ऊपर बात रहनी चाहिए, बात के ऊपर लात नहीं रहनी चाहिए। कि बात से बात बने तो बड़ा अच्छा है। ये एक घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था, तो देर सवेर होना जरूरी। और पत्नी बहुत नाराज थी, भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आए हो, तुम्हारे लिए अब तक जागू मैं, भोजन वो रखा है ठंडा है, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए इस समय बनाने वाली हूं, यह कोई आने का समय हो, एक दिन की बात हो, रोज के रोज यही करते हो। पति कुछ नहीं बोला, भोजन उठाया, थाली में रखा, बैठकर खाने लगा। दाल ठंडी थी, अब वो नहीं बोल रहा। अच्छा, कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ तब तो वो नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध, ना बोलो तो और नाराज होते हैं। ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है। एक मैया को हमने देखा, वो अपनी बहू को डांट रही थी, और बहू अगर कुछ न बोले, अच्छा तो हम पागल हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं। अच्छा, बहू को समझाओ कि भाई कह दो, माता जी कुछ कह रही, तो बहू क्या कहती, अब वो बेचारी बोल जाए, अच्छा हमसे मुंह लड़ाते हो, जवाब देती हो। अब वो करे क्या, बोले तो जवाब देते हो, न बोले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब पत्नी बोले जा रही है, अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो और नाराज हो गई, खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे हैं, कहना क्या उसमें, खा रहे हैं, आज ही नहीं रोज ऐसे ही मिलेगी, अगर ऐसी आओगी तो। हद हो गई, आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे हैं तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो रही, तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई, पत्नी के सिर पे रख दी। बोलिए क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक करते हो।
उसने कहा कि मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, इसी पे रख देते हैं, शायद गर्म हो जाए, अब नहीं ठीक ठाक हो जाए। आप देख लो, यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है और यहां यही दिखाई देता है। स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं। तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, चले आए तब बंदी। तब बंदी बंदी जनक बुलाए, तब बंदी बिरदावली बिरदावली कहत चली आए, चले चली आए, चले आए आए तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी तब बंदी तब बंदी तब बंदी। जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया, कहो सबसे। बंदी जनों ने समाचार दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जयमाल उसे मिलेगी। ठीक। अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे। अच्छा एक बात सोचना, धनुष राम जी से टूटा, इन राजाओं से तो नहीं टूटा। देखो वो भगवान है, ये अलग बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली, राजाओं को नहीं मिली। क्यों? राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म होने का अर्थ जिसका सिस्टम ही सही ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो। एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, सब चाहे जब जगते हैं तब जग जाते हैं, सोने को जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो हो क्या खाते जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना, हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहां जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए विश्राम करने? देखो सोते तो हम सभी हैं और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है, नींद आ ही जाए तो क्या करें। कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझें कि यहां कोई ऐसा है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूं। एक जगह एक गांव में था तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवार मिल गई टिकने के लिए तो सो गया। सही बोले ये सो रहा है, हम सोने तो बेचारे को, कथा में इतना सुख तो मिला, घर में बेचारे को सोने कौन देता है। यहां दीवार मिल गई टिकने के लिए, घर में तो टिकने ही नहीं देते,
तो सोए कहां से? तो सोना तो मजबूरी है, सोता ही है आदमी। लेकिन रामचरितमानस में बताया कि सोए तो क्या करके सोए। दशरथ जी सोने जा रहे हैं, तो सोने के लिए गए तो क्या सोच कर गए? तुलसीदास जी ने लिखा, लरिका श्रमित उनींद बस शयन करावहु जाए। इसके बाद दशरथ जी सोने के लिए जा रहे थे तो क्या लिखा? असकई गे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। ये धर्म है। आप सोने भी जाएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाएं, तो निद्रा भी समाधि हो जाएगी। भगवान का स्मरण सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए। और हमारे यहां तो जागने तक को धर्म से जोड़ा। जागने के बाद क्या करें? मनमा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। मनमा तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागने के तुरंत बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चेना। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए, जागे तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागे। अच्छा, भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें? तुलसीदास जी बताते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भोजन भगवान का भोग लगेगा, भैया समय हो रहा जल्दी करो। उन लोग कहते भगवान का भोग लगेगा है? अब भगवान का तो कोई नाम लेता ही नहीं। अरे हमें जाना है, देर हो रही है, फिर वहां पहुंचना, यही तो है, जल्दी करो। अच्छा, भोजन तो वैसे ही बनेगा, यही सोचकर बनाओ कि भगवान को भोग लगेगा। अच्छा, भगवान को भोग लगेगा तो भोजन भी धर्म से जुड़ गया। अच्छा, ये बचाएगा कैसे? धर्म रक्षा करता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने लगे और यह नियम बना लें कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इससे आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। क्या रक्षा हो जाएगी? रक्षा यह हो जाएगी कि फिर आप वैसी चीजें खा ही नहीं सकते जो निषिद्ध हैं, क्योंकि भगवान का भोग कैसे लगाओगे? एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोले चेला बना लो। महात्मा जी बोले हमारा काम ही है, बन जा। उसमें क्या है? हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो। लेकिन बोला हमारी एक शर्त है। क्या? बोला आप सब चीजें छुड़ाते हो, मैं शराब पीता हूं, पहले समझ लो छोड़ूंगा नहीं। साधु भी जिससे सुधारने पे आ जाएं, उनकी भी तो अपनी शैली होती। बोले मत छोड़ना, चेला तो बन तू। चेला बना लिया। बोले अब महात्मा बोले तो एक काम करना। क्या? शराब पीना मना नहीं करता। बोले वो तो मैं पीऊंगा ही, अब आपको और कुछ बताना हो तो बताओ। महात्मा बोले तू जब शराब पिए हमारी याद कर लेना, बस पीना। उसको लगा इसमें क्या, याद ही तो करना है। पर उस बेचारे को क्या पता था, अब शराब पीने बैठा कि जरा मूड बना। और जैसे ही गुरुजी ने कहा था याद, और जो गुरुजी को, तो गुरुजी का चित्र वो पूरा सामने आ गया, मन में, आंखों में। अब गुरुजी को ऐसे लगे जैसे सामने बैठे हों। पीना मुश्किल हो गया, एक तरफ रख दिया उसने। 15 दिन बाद आया, बोले आपने तो मुसीबत कर दी, शराब तो नहीं छुड़ाई लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने शर्त लगाई कि मुझे याद कर लेना। बोले जैसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं वैसे ही आप दिखते हो, तो मुसीबत हो गई। ये छोटी सी घटना है, छूट गया उसका नशा, क्योंकि वो पीते समय याद उन्हें करता था। तो जैसे उसकी शराब छूट गई गुरु को याद करने से, मैं कहता हूं आपका उल्टा सीधा नुकसान देने वाला, मन को बिगाड़ने वाला भोजन अपने आप छूट जाएगा। अगर आप भोजन बनाते समय, अर्पण करते समय भगवान की याद कर लें तो भगवान को भोग लगेगा। हमारे यहाँ भोजन बनाने में भगवान का स्मरण, भोजन अर्पण कर दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करहि। भोजन में कपड़े, अंगूठी, जिसे जो पहनना हो, जंजीर, कहीं मना नहीं किया कि मत पहनो। फिर क्या करें? का प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया,
फिर ग्रहण कर लिया तो प्रसाद हो गया। आभूषण भगवान को अर्पण करके धारण कर लिया। आप विचार तो करो, आपका भोजन भगवान से जुड़ जाए, आपके वस्त्र आभूषण भगवान से जुड़ जाए, आपका जागना भगवान से जुड़ जाए, आपका सोना भगवान से जुड़ जाए, तो आपका जीवन धर्म का जीवन हो जाएगा, धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा। यह अब न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना। आप देखो जानवरों तक के नियम हैं, वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसीलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता है ना, उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो, गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, 5 दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो, कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे 7 दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं, घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत, और गौ माता के दांत जैसे घास खाने वाला पशु गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे, मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो उनके भी धर्म हैं। मैंने कहीं सुना था एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया, कुत्तों में। एक सज्जन बोले झगड़ा होते ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा, चला गया, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोगों बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया, दूसरे ही दिन। तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया, रे कलुआ, जा चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाएं, तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे? तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से। फिर इंद्रियों को जोड़े, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान। ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। तुम जो करो, जो भोजन ग्रहण करो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि जो हवन करो, ददासि यत् जो दान करो, जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम वह सब मुझे अर्पित कर दो, बस जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो धनुष तोड़ दे उसके गले में जयमाल गिरेगी। तो राजा लोग भी उठे और राम जी भी उठे धनुष तोड़ने को, लेकिन राजा लोग धर्म पूर्वक नहीं उठे। और यतो धर्मो ततो जया, जहां धर्म वहां जय। अच्छा तो राजाओं के उठने में धर्म क्यों नहीं है और राम जी के उठने में धर्म? हमारे उठने बैठने तक में धर्म जुड़ा है। राजाओं ने जो सुना, परी कर बांधी उठे अकुलाई, परी कर बांधी उठे अकुलाई, अकुलाई
परिकर बांधी उठे अकुलाई परिकर चले 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 इष्ट देवा सिरुना आई नाय परिकर अकुलाई परिकर उठे अकुलाई परिकर अकुलाई परिकर चले इष्ट देवन सिरु नाई परिकर बांध परिकर बांध परिकर बांध। अच्छा चले तो क्या किया इन्होंने? कमर कसी, अकुलाकर उठे और चल दिए। अरे चलना था तो कमर कस के चलना था, पर उससे पहले एक काम करना था। अपने यहां चलना भी धर्म से जुड़ा है। हम लोग जब प्रस्थान भी करते हैं, मानस में क्या लिखा है? सुमिर गजानन कीन पयाना। हम कहीं चल के भी जा रहे हैं, गणेश जी का स्मरण किया, विघ्न विनाशक हैं गणेश जी। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। राम जी चले, हरसी चले, मुनि वृंद सहाया। महात्माओं के साथ वेग विदेह नगर नियन आया। हमारी एक बड़ी भक्तिमती मैया थी, हमने उनको यह पंक्ति सुझाई थी, तो हम भूल भी जाएं तो जरूर याद दिला। जैसी चले, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियन आया। वो बराबर याद रखते थे। तो हमारे यहां चलना भी धर्म से जुड़ा। चले, भगवान का नाम लेकर चले, गणेश जी का स्मरण करके चले, अपनी जहां निष्ठा हो उन इष्ट देवों को प्रणाम करके चले। पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी बराबर उपदेश देते, नारायण 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 करके अपना कोई भी कार्य आरंभ करें, चले। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज बराबर इन मंत्रों का स्मरण करके आगे। यह परंपरा है हमारा, चलना, बोलना, उठना। हम लोग बोलना शुरू करते तो मंगलाचरण करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी ने यह स्तुति की है श्रीमद् भागवत में भगवान को देखकर कि मेरी वाणी को गति देने वाले तो वही है, जीवन को गति देने वाले वही। उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। यह है मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गाना। और कोई कार्य करने चले तो विधि पूर्वक। धर्म में देखो तीन चीजें हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। धर्म, भक्ति और ज्ञान, और तीनों में तीन चीज की विशेषता है। तीनों के अंग तीन अलग अलग हैं।
धर्म में विधि की प्रधानता है, धर्म में विधि नियम विधि की प्रधानता है, भक्ति में विश्वास की प्रधानता है, ज्ञान में विचार की प्रधानता है, विधि विचार विश्वास। अच्छा, इसलिए जब आप अब दो संतों की बात सुनाएं, दोनों ने भगवान नाम के संदर्भ में बात कही, पर दोनों की बात अलग अलग लगती है। तुलसीदास जी क्या बोले, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से अनख से, अनख माने खींचने से, भाव से कुभाव से खींचने से आलस से, जैसे भगवान का नाम लो मंगल ही मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, मन लगे चाहे ना लगे, भाव हो चाहे ना हो, कुभाव हो, खींच हो आलस्य हो, राम कहने। ठीक। अब कबीरदास जी से किसी ने कहा कि तुलसीदास जी तो ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? तुलसीदास जी बोला, ये कोई भजन है? बेकार की बात है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माह, और मनुआ तो 34 फिरे यह तो सुमिरन ना है। मन लग नहीं रहा, काय का भजन है? माला फेर जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, ऐसी तो माला छोड़ ही दो, मन का फेर। अच्छा, अब बताओ, तुलसीदास जी ये कह रहे हो, कबीरदास जी ये कह रहे हैं, किसकी बात माने? अच्छा, हो सकता है कि हम लोग इन दो दोहों को लेकर, अलग अलग संतों की वाणी को लेकर हम ही अलग अलग हो जाएं। तर्क दोनों के संदर्भ में दिए जा सकते हैं। बिना मन, एक ने कहा ऐसे राम 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 करने से क्या होता है? क्यों? क्या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? खाड़ कहे मुख मीठा। ये तर्क उन लोगों का है जो ये कहते हैं कि जब तक मन नहीं लगेगा, ये राम नाम जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये तोता रटने से कोई फायदा नहीं। इसलिए वो लोग बहुत कठोर होकर कहते हैं ये तो तोते हो गए, जिंदगी क्या बदली, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो उनका तर्क है कि शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, इसलिए राम राम करने से कोई भला नहीं होता। ऐसे विचार करो, जीवन रूपांतरित होना चाहिए। लेकिन अब उन लोगों का तर्क सुनो। अच्छा, आग में कोई चीज डालो आप, तो अगर धोखे से भी गिर जाए तो क्या आग ये कहेगी कि मन लगा के डालो तभी जलाएंगे? पूरी एकाग्रता से चीज डालो तभी जलाएंगे। तुमने धोखे से डाल दी, अरे चाहे धोखे से डाल, गिर ही जाए, आप डालो ना वैसे ही गिर जाए तो वह तो जलेगी। अच्छा, यज्ञ में पूरी विधि पूर्वक नियम पूर्वक हे अग्निदेव हाथ जोड़ के फिर कर दे स्वाहा, तो भी अग्नि वही काम करती है। और कोई ये ना करे ऐसे ही गिर जाए तो भी आग जला देगी। बस ऐसे ही अग्नि एकाग्रता की भी अपेक्षा नहीं करती है, वो तो कहती है हम में गिर जाए कोई चीज फिर जलाने का काम हमारा है। इसी तरह एक संत ने कहा, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जान अजान अग्नि जो छुए वह जारे पे जारे। जब अग्नि कहती है कि कोई मन लगे चाहे न लगे हम तो जला देंगे, तुम चीज हम में डालो, तो इसी तरह भगवान का नाम कहता है कि तुम्हारा मन लगे चाहे न लगे, तुम तो पाप हम में डालो, हम जला देंगे, तुम चिंता मत करो। तो ये उन लोगों का तर्क है। तो अब दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी विश्वास की प्रधानता से बोल रहे हैं और कबीरदास जी विचार की प्रधानता से बोल रहे हैं। तो ज्ञानियों के यहां विचार प्रधान है, भक्त के यहां विश्वास प्रधान है, और धर्मात्मा के जीवन में विधि प्रधान है, नियम। और यही अब सोने का नियम, जागने का नियम, भोजन का नियम है ना, यात्रा का नियम, इसी तरह उठने का नियम। अब ये कोई नियम थोड़ी कि कमर कसी और उठ गए। अच्छा, पहले कमर कसी, दूसरा काम उठे, तीसरा अकुलाई चले, और अंत में चौथा काम क्या किया, इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को भी प्रणाम कर ले। अरे ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में करना चाहिए? ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में? अब ये कोई धर्म है? इन्होंने सबसे बाद में वो काम किया, और भगवान राम ने, गुरुजी बोले उठो राम भंज भव चापा भंज,
भव चापा राम भंज मेटहु तात तात जनक पदितापा उठऊ राम भंज उठऊ राम भंज राम 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 उठो राम भंज भव चापा उठो राम भंज मेटौ तात जनक परितापा उठौ राम भंजौ उठौ राम भंजौ उठौ राम भंजौ भंजहु भव चापा राम भंजहु भंजहु भंज गुरु जी कह रहे राम उठो। राम जी ने जो सुना पहला काम क्या किया, और राम जी चाहते थे यही कर सकते थे, उठते चले जाते धनुष के पास। और कोई कहता कह रहे गुरु जी को प्रणाम, आपने ही तो कहा था कि चले जाओ, सो जा रहे। अच्छा कुछ बातें खुद भी तो सोचनी चाहिए। कई बार मुहावरे की भाषा में बोला जाता है, एक आदमी ने अपने नौकर से कहा कि जाओ गाय को जरा पानी दिखा ला। उनको दिखा लाने का मतलब था पिला लाओ, प्यासी है, जाओ गाय को पानी दिखा लिया। वो गया दिखा लाया पानी, देख ये तालाब भरा पानी है, फिर लौटा लाया। क्यों? गाय को पानी पिला ले, दिखा लिया है, आपने कहा था दिखा ले आओ, उसे दिखा लाए। अरे कुछ सोचना भी तो चाहिए कि इस कहने का क्या आशय है, क्या मतलब है। और इसीलिए हम लोग पवित्र बुद्धि की याचना करते हैं। बौद्धिक पवित्रता चाहिए, अंतःकरण की निर्मलता चाहिए, अहम का समर्पण चाहिए, तब धर्म जीवन में उतरता है। गुरु जी ने कहा कि राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। तो गुरु जी ने क्या कहा, उठो और शिव धनुष का खंडन कर दो। और राम जी क्या करते हैं, सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा सिरुनावा नावा 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 बचन चरण अरस विषादन कछुर आवा बचन सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा गुरु बचन सुन गुरु बचन चरण सुन गुरु बचन चरण सुन गुरु बचन चरण। गुरुदेव के वचन सुने और चरणों में प्रणाम किया, यह उठने का ढंग। जब प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लेकर चल दिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अच्छा कई बार
कुछ लोग तो होते हैं जो प्रणाम ही नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आदेश ही नहीं मानते, बस प्रणाम किए ही रह जाते हैं। ये दूसरी विडंबना है। एक बार एक चेले से गुरुजी ने कहा कि बेटा हम नहाएंगे तो पानी रखो, स्नान के लिए पानी रखो, अब हम स्नान करेंगे, वहां रखो। चेला वहीं बैठो, अच्छा महाराज तो अभी के थोड़ी देर में। अरे गुरुजी बोला हम अभी कह रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा महाराज पानी लाना है? हाँ हाँ पानी। अच्छा तो नल का ले आए कि कुएं का? गुरुजी बोले अरे तू पानी लाए, नहाने लायक हो, चाहे जहां से ला, नल से लाए चाहे कुएं से। अच्छा अच्छा महाराज। फिर भी वहीं बैठा। अब काय बोले, हम ये पूछ रहे हैं बाल्टी में लाए कि कलश में, घड़े में? गुरुजी ने कहा रहने दे, इतनी देर में तो हम नहा के भी आ जाते। मना भी नहीं कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। ये और कहे कि बस हम तो आपके चरणों के आश्रित हैं बस। गुरुजी कह रहे कि जाओ, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़कर कहां जाए। एक गुरुजी का चेला बड़ा विचित्र। गुरुजी बैठे आश्रम में, अंदर छोटा सा आश्रम था, बाहर गौ माता बंधी थी, बरसात होने लगी। गुरुजी ने कहा कि बेटा गाय भीग रही है वर्षा में, गाय को बंधन से मुक्त करो ताकि वह आश्रम के अंदर आ सके। चेला बैठे बैठे बोला गुरुजी बंधन से मुक्त करना तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम जैसा जीव भला क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है जो खुद बंधन में पड़ा। क्षमा करें, यह अनधिकार चेष्टा हमसे नहीं होगी। बोलो। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो दो तरह की विचित्रताएं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा आदेश का पालन करते हैं कि गुरुजी से कोई लेना ही देना नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं बैठेंगे पर जाएंगे कहीं नहीं, काम ही कुछ नहीं करेंगे। पर राम जी सिखा रहे हैं पहला काम सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुन गुरु बचन चरण हरस विषाद न कछु उरयावा वचन सुन गुरु बचन चरण, बचन चरण बचन चरण बचन चरण। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। हर्ष विषाद कुछ नहीं। अच्छा प्रणाम किया, और किन राम जी ने प्रणाम किया? जिन्हें पूरी दुनिया भगवान मान रही है। जनकपुर वाले खुद भगवान मान रहे हैं। जनकपुर के राजा जनक जी ने कहा राम जी तो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा, उभय रूप धरि की सोई आवा। तो राम जी को सब भगवान मान रहे, इतनी तारीफ हो रही, राजा मान रहा है। अच्छा आपने देखा होगा जब लोगों का या शिष्यों का मान बढ़ जाए ना, तो फिर गुरु जी के प्रणाम करने का ढंग भी बदल जाता है। उनको ये लगता है कि हमको लोग इतना मानते और यहां प्रणाम करें। एक गुरु जी का चेला था जो सवेरे 4 बजे आता था प्रणाम करने, अंधेरे में, बस सवेरे ही कर जाए। एक ने कहा कि बड़ा भक्त है साहब, ब्रह्म मुहूर्त में आता है। अरे हमने कहा काहे का भक्त है? ये इसलिए प्रणाम इस समय करता है ताकि इस समय कोई देखे नहीं, दिन भर नहीं करेगा। और दिन में सचमुच नहीं करता था, दिन में तो ऐसे बताता गुरु जी को हाँ जानते हैं वहां है, तो लोगों में इज्जत भी बनी रही।
और सवेरे सवेरे प्रणाम कर जाए 4 बजे तो गुरु भक्ति भी बनी रही, गुरु जी भी खुश। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी से कहा कि तुम शराब पीते, छोड़ दी, कितने दिन हुए? दिन हुए, रोज छोड़ते हैं, रोज छोड़ते। हाँ, कहा बोले सवेरे छोड़ देते, शाम को फिर पी लेते। शाम को पी और सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, दोनों बराबर। अब प्रणाम करने में शर्म लगे सबके बीच में कि हम। अच्छा, रावण तक गुरुजी को प्रणाम करने अकेले में गया, अकेले में, और अकेले में जाके, चलो गया था तो पहुंचे ही जाता, वहां गणेश जी थे, कार्तिकेय जी थे, गौरी माता, शंकर, वहां जाके प्रणाम करता ना, ये कोई न देख ले हमें प्रणाम करते हुए। तो पहाड़ ही उठा लिया, कैलाश पर्वत उखाड़ के सिर पर रख लिया। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं। बोले ये कौन सा प्रणाम है? बोले सिर गुरुजी के चरणों में रखना चाहिए, तो हमने चरण ही सिर पर रख लिए। बोले इससे क्या होगा? वैसे प्रणाम करते जैसे सब लोग करते, वो लोग प्रणाम करते, गुरु ऊपर उठाते हैं। रावण बोला मैं ऐसा चेला थोड़ी जिसे गुरुजी ऊपर उठाएं, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरुजी को ही ऊपर उठाए हुए हूं। कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि गुरुजी के कारण हम थोड़े ही ऊपर उठे, वो तो हमारे कारण गुरुजी। कई लोग बहुत सज्जन, पहले गुरुजी कोई नहीं जानता था, कोई नहीं, वो तो हम जब से गए। अभिमान कितने सूक्ष्म रूप ले लेकर आता है। एक सज्जन से कहा गुरुजी बैठे तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले रामायण में तो लिखा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, तो हमने मन ही मन कर लिया, मन ही मन सही। दूसरे ने कहा कि मन से नहीं बैठ, तुम क्या जानो मन की कीमत है कि तन की? सब लोग कहते भजन मन से करो, ये काम मन से करो, ये काम मन से करो, तो हमने प्रणाम भी मन से कर लिया। हम तुम्हारी तरह नहीं है जो सिर झुकाते फिर, हम तो मन से ही कर लेते हैं। लोगों ने कहा कि वाह कितनी ऊंची बात कर रहा, मन से कर लेते हैं। तो दूसरा बैठा तो बोले बड़ा अच्छा, तुमने अच्छा काम किया, मन से प्रणाम किया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करना, क्या? बोले भोजन भी मन से ही कर लेना। अरे ऐसे नहीं, राम जी ने दोनों तरह से प्रणाम किया, सिर से भी, सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, और जब धनुष के पास पहुंच गए, गुरु जी दूर हैं, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन से भी करो, माथा झुका कर भी करो। राम जी का उठना धर्मपूर्ण है, गुरुमुखी ढंग से गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। न हर्ष है न विषाद है। और उन राजाओं में वो बिना गुरु के गए, बिना धर्म के गए, तो उठे अकुलाहट, और अकुला कर जा रहे। ये अकुला कर क्यों जा रहे हैं? इन्हें ये डर है कि कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे, नहीं चांस चला जाए। इष्ट देवों को अंत में चलते चलते प्रणाम कर लिया, चले इष्ट देवन सिरुनाई, चलो ठीक है। एक आदमी से कहा कि तुम मंदिर क्यों गए? बोले सब जा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी चले, क्या है, निकल रही हैं इधर से, तो हमने सोचा कि थोड़ा चले, इससे तो नहीं जाना अच्छा है। नास्तिकता भी तो ईमानदारी से हो। मन नहीं है तो नहीं है। ये अकुला कर गए, इसीलिए इनसे धनुष हिला तक नहीं। अच्छा, इष्ट देवों ने सहायता क्यों नहीं की? इष्ट देव भी तो परेशान हैं। आप कल्पना करो, जितने राजा इकट्ठे हुए, इनमें 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं। अब सोचना, 100 राजा गणेश जी के भक्त हैं। एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना। तो सभा में जो 99 बैठे हुए कह रहे गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ बड़ी कठिनाई की, एक की सुने कि 99 की। आप सोच कर देखिए, आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है, एक आदमी इसलिए प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे द्वारा यह मंगलकारी कार्य हो जाए, तो 99 कहते कि इसके द्वारा मत कराना तो हमारे द्वारा कराना। मतलब अच्छा काम भी हो तो हमसे हो, किसी दूसरे से ना हो जाए। अच्छा, मजे की बात, जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था कि हमसे धनुष नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब और किसी से मत तोड़वाना। हिला ही नहीं धनुष। तो ये इकट्ठे हो गए। अच्छा, कितने इकट्ठे हुए? 10,000 राजा।
एक ही बारा भूप सहस दस, एक ही बारा भूप सहस दस, एक ही बारा सहस दस, एक ही बारा भूप सहस दस, एक लगे उठावन करईन सारा, भूप सहस दस, एक भूप सहस दस, एक दस, एक दस, एक ही भूप सहस दस, एक सहस दस, एक सहस दस, एक 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 ही भूप सहस दस, एक सहस दस, एक सहस दस, एक 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 ही बारा लगे उठावन करईना तारा, सहस दस, सहस दस, सहस दस। 10,000 राजा इकट्ठे हो गए। देखो धर्म सबको एक करता है। धर्म अगर जीवन में उतर जाए तो सब अलग अलग होकर भी एक होते हैं, और जीवन में धर्म ना हो तो इकट्ठे होकर भी अलग अलग होते हैं। आप देखो कहां कहां नहीं लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे तो इतने होते हैं कि हर जगह भीड़ दिखती है, लेकिन आज की भीड़ अंग्रेजी का रस है, हिंदी का रस तो चला गया। कहां जीवन में रस नहीं, वैसे रस ही रस है जहां देखो वहां। देखो भाई, इकट्ठा होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। जहां इकट्ठे वहां भीड़ है, और भीड़ के बाद एक ही शब्द है भाड़, भीड़ भाड़। तो भीड़ का तो एक ही उद्देश्य, हमारी सुनो, बाकी को भाड़ में जाने दो, हमारी भीड़। अच्छा इकट्ठे होकर भी एक नहीं, कितने इकट्ठे हुए? 10,000। अच्छा आप कल्पना करो, ये एक नहीं है, इकट्ठे हैं। क्यों? आप क्या समझते, ये मिल गए तो लड़ेंगे? नहीं, कुछ लोग तो लड़ने के लिए मिलते हैं, बिना मिले लड़ भी कैसे सकते हैं। कई बार लोग कहते आप हमें मिला दो जरा उनसे, तब हम बात करें। मतलब लड़ने के लिए भी मिलना है, बिना मिले लड़ भी नहीं सकते। तो ये इकट्ठे ही इसीलिए। अच्छा मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते, टूट जाता धनुष 10,000 राजा, तो विवाह तो एक का ही होता। उन 10,000 में वो एक कौन होता? राजाओं से पूछा गया कि तुम मिलकर धनुष तोड़ भी दोगे तो फिर वो एक कौन होगा जिसके गले में जयमाला गिरे? 10,000 बोले हमने फैसला कर लिया। क्या? बोले पहले इकट्ठे होकर धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसी के गले में जयमाल गिरेगा। जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया कि बाद में तो लड़ना ही, अभी मिल जाओ, तो ये मिलना महानता है कि मजबूरी है? अच्छा ऐसे लोग भी इकट्ठे हो जाते वहां जो ये सोचते हैं कि मौका देखते ही लड़ेंगे। अभी लड़ने का मौका नहीं आया है, पर प्रतीक्षा उसी की है। ये इकट्ठे हैं, इन्होंने हाथ मिला लिए हैं, पर इनके हृदय नहीं मिले हैं। जहां हाथ मिले वहां मिलन धार्मिक नहीं है। धार्मिक मिलन तो तब होता है जब हृदय मिले। मिलने के तरीके में फर्क होता है। दिल तो मिलता नहीं, तो हाथ मिलाता क्या है? ये मिलन ऐसे ही है जैसे एक महात्मा के पास सज्जन जाते थे, 2 लोग जाएं। एक अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान था, दंड बैठक लगाए रोज, और स्वामी जी क्या हो रहा है, प्रणाम, आओ बैठो पहलवान। पर उसके पास पैसा वैसा नहीं था, साधारण आदमी था, श्रमजीवी था। और वो बैठते ही कहता, क्या बताएं गुरुजी, भगवान ने हमको गरीब बनाया, रोज करो रोज खाओ, 4 पैसे हैं नहीं। अगर मेरे पास पैसा होता तो आपको चिंता नहीं करने देता, आपके आश्रम की सब सेवाएं गतिविधियां मैं चलाता, मैं देता, बिल्कुल देता। और लोग भी कैसे हैं, जिनके पास है देते ही नहीं। अगर मेरे पास होता तो जरूर देता। महाराज क्या बताएं, भाग्य की बात है, भगवान की इच्छा।
गुरुजी मुस्कुरा, चल ठीक है, ठीक, बैठा रहे। वो जाता तो एक सेठ जी आते, वो करोड़पति थे, उनके पास बचता तो बहुत था, पर शरीर इतना दुर्बल था कि खाने को पचता नहीं था। दो तरह के लोग हैं समाज में, कुछ लोगों को खाने को बचता नहीं है और कुछ लोगों को खाना पचता नहीं है। सब बेचारे और सांस भरते हुए, स्वामी जी आओ आओ, डालो भैया ने कुर्सी, डालो, बैठ गए। बड़ी देर में तो उनकी सांस रुकती, फिर कहते क्या बताएं महाराज, भगवान ने रोगी बनाया है, बीमार रहते डॉक्टर, अगर मैं थोड़ा हट्टा कट्टा होता तो आपके चरण दबाता, सेवा करता, लेकिन शरीर से हम ही नहीं उठ बैठ, अब आपकी क्या सेवा करें। स्वामी जी फिर हंसते, और वो इसलिए हंसते थे कि जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है, स्वस्थ होते तो हम पांव दबा देते आपके, और जिसके पास तन है वो कहता धन होता तो कुछ सेवा कर देते। इसका मतलब करना ही नहीं चाहते, ये जिसके पास जो है वो लगाना नहीं चाहता, और शिकायत इस, और ये और सिद्ध करा कि हम तो सेवक हैं ही। ये जो धार्मिकता है, ये धार्मिकता नहीं है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, करना नहीं चाहते। एक आदमी बोला, क्यों महाराज, हमें लोभ छोड़ देना चाहिए, दान तो करना चाहिए, रखा है तो करना चाहिए कि नहीं। महात्मा बोले, हमसे पूछो, हाँ बोले आपसे पूछ रहे हैं, लोभ छोड़ देना चाहिए, दान करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ, आप बताओ, हम आपकी मानेंगे, आप बताओ। महात्मा बोले, तुम हमारी तो मानोगे, हमसे पूछने आए हो, और मान लो तुम अपने मकान के बाहर, तुम्हारा गांव में मकान है, और मकान के बाहर छप्पर के नीचे बैठे हो, और छप्पर के ऊपर से एक सांप निकले, और सांप धड़ाम से तुम्हारी गोद में गिरे, तो हमसे पूछने आओगे कि क्या करना चाहिए, इसको गोद में रखें कि इसको फेंक दें, गले में पूछोगे। बोले क्या मतलब, उस समय पूछना क्या, वो तो तुरंत गलत हो, गलत है, गलत तो गलत है। तो बोले जब सांप तुम्हें गलत लगता है तो पूछने नहीं आते, अगर तुम्हें लोभ गलत लगता तो पूछने नहीं आते, दान करने लगते। अगर तुम्हें क्रोध गलत लगता तो पूछने नहीं आते। पूछना ही ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से गलत लगा नहीं है। एक रेलगाड़ी में कई यात्री यात्रा कर रहे थे, गर्मी भयंकर, सो पानी बेचने वाले ये कहे, अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी। एक आदमी बोला, 4 आने में नहीं दोगे? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, चला गया। लौट के आए तब तक पानी खत्म हो गया था उसने कहा कि तुम न देते पानी, जवाब तो देते, हमने 4 आने में मांगा था गिलास, तुम 8 आने में गिलास। तो बोला इसलिए हमने जवाब देना उचित नहीं समझा। कहा क्यों? बोले जैसे ही तुमने कहा कि 54 में नहीं मिलेगा, हम समझ गए कि तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है। जिसे प्यास लगी वो मोल भाव करेगा, जिसे प्यास लगी वो मोल भाव नहीं करता। इसी तरह जिसे सेवा की लगन होती है वो विचार नहीं करता, और विचार करने वाले तो विचारे होते हैं, इनसे ज्यादा कोई विचारा होता ही नहीं है। अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम, और विचार करने वाले बेचारे कई चले गए। आज के करैया, आज करने वाले, वर्तमान में जीने वाले सुखी हो जाते हैं, और काल के करैया काल गाल में समाई गए। श्रीमान को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। ब्रज की बोली। एक बार एक संत के पास एक सज्जन गए, संत ने कहा और भगत जी भगवान को कछु भजन वजन करो कि ना है, भजन करो। सुब्रजवासी बोले का करें महाराज, सोप तो नाए मिले, सोप तो मन फुर्सत नहीं मिलती, अब का सोप तो नाए मिले। तो महात्मा बोले नारायण जब आन के जम पकड़ेंगे बाह, और उन्हों से कहियो हमें अबे सोप तो ना आए। इसलिए भाई ये इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। 10,000 इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। और इसीलिए इन्होंने हाथ मिलाया, हृदय कहां मिले, और मिलने के तरीके में फर्क होता है। दिल तो मिलता नहीं, तो हाथ मिलाता क्या है। और इसीलिए इनसे किसी से नहीं टूटा। समस्या का समाधान 10,000 इकट्ठे भी हो जाएं तो नहीं होता,
और धर्म का जीवन जीने वाला एक गुरु भक्त हो तो समाज की समस्या का समाधान हो जाता है। ये रामचरितमानस का संदेश है। अब नहीं टूटा तो बैठ गए सब। अब जनक जी ने देखा व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? कहा राम जी चुपचाप बैठे और ये लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे। कभी कभी गड़बड़ी तब भी होती कि जिससे काम हो सकता वो करता नहीं है और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है। अच्छा, आजकल लोग उसी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें खुद उसके बारे में पता नहीं है। देखो, एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है। अगर कोई पहेली पूछे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो, तो एक ही उत्तर है, सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है उसको कहते हैं सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो तो सलाह देने के लिए तैयार है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा ना, आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा, वो सुना रहा है, सुनने वाला सुना ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। इसलिए भाई राम जी उठ नहीं रहे और लोग बैठ नहीं रहे। जनक जी ने सोचा कि इनको बिठाया जाए और राम जी को उठाया जाए, और तब उन्होंने युक्ति से ऐसे वचन कहे, भी विरोध में नहीं है, बोध से भरे हैं, लेकिन यही कहा कि कौन वीर है, काहे के वीर हो। वीर होने का प्रमाण देना चाहिए था। धनुष तो हिलता नहीं, वीर हो। नाम रख लेने से कोई वीर हो जाता है? एक आदमी कंधे पे बंदूक लिए खड़ा, कंधे पे बंदूक और ऐसे कांपे, आगे बढ़े नहीं, बंदूक लिए। एक ने पूछा क्या बात है, तुम्हारा क्या नाम है? सो बोला बहादुर सिंह। और तुम्हारे पिता का नाम? शमशेर सिंह। कंधे पे क्या है? बंदूक। तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? कुत्ता भौंक रहा है। ये बहादुर सिंह, शमशेर सिंह, बंदूक है। तो नाम रख लेने से कोई वीर हो जाएगा? जनक जी ने कहा कि वीरता का कार्य करके दिखाते, धनुष तो हिला नहीं। हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। अच्छा देखो, धर्म को आधार बनाकर ये कथा कई बार आपने सुनी। कथा वही है, पुरातन है, पर संदेश सनातन है धर्म की दृष्टि से। देखो धर्मज्ञ पुरुष क्या करता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, होंठ फड़कने लगे, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, क्रोध आया। अब आप कहेंगे धर्म की विशेषता क्या है? आजकल जितने क्रोधी हैं वे अपने को क्रोधी नहीं मानते, लक्ष्मण समझते। किसी क्रोधी ने आज तक नहीं कहा कि मैं बड़ा क्रोधी हूं। एक आदमी को मैं जानता हूं, भगवान ने उनको इतनी कमजोर काया दी है कि मैदान में तो कभी नहा ही नहीं सकते। वो एक एक नस नाड़ियां आप आराम से गिन सकते हैं। अगर किसी को शोध करना हो कि शरीर में कितनी नाड़ियां हैं तो भीतर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही दिखती हैं। और वो अपने को ऐसा समझते हैं, उन्होंने हमसे झगड़ा किया, वो तो हम आ गए, नहीं तो प्रलय हो जाती, प्रलय। और जब आते हैं तो पिटकर ही आते हैं, जब आते हैं पिटकर आते हैं, और प्रलय से कम बात नहीं करते। क्रोधी बहुत है। तो एक दिन उनको क्रोध आया तो ऐसे करने लगे, ऐसे कांपे क्रोध में बहुत। फिर हम लक्ष्मण हैं महाराज, फिर हम लक्ष्मण हैं। ये न कहे कि हम क्रोध में, फिर हम लक्ष्मण हैं। अरे हम रहने दे, तेरे जैसे होते लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जब क्रोध करते बोलते तो धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आता है, देखो क्रोध तो आया, लक्ष्मण जी का क्रोध तो दिखा, लेकिन आप ये सोचो, क्रोध में आज तक किसी आदमी ने सही काम किया? हमने तो नहीं किया, आपने किया हो तो बताओ। क्रोध में और सही काम, न वाणी सही रहे, न आंखें सही रहे। किसी को क्रोध आए बस शीशा दिखा दे और कुछ मत करो। देखो कैसा सरकार स्वरूप बना, और ये रूप ही बदल दे। आप ऐसे समझो, क्यों, जैसे किसी के शरीर में भूत आ जाए,
तो उसकी बोली बदल जाती है, आंख बदल जाती है और कैसी कैसी चिल्लाता करता है, तो लोग समझ लेते कि ये नहीं बोल रहा, भूत बोल रहा है, भूत। इसी तरह क्रोध भूत जब जा पे आवे, क्रोध का भूत जब बोले तब देखो आदमी तो रहता ही नहीं, वो क्रोध ही हो। पर आप आश्चर्य करो, मैं कहता हूं लक्ष्मण जी का क्रोध भी बंद नहीं है। क्रोध में आज तक किसी ने कोई सही काम नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया और बड़ा भयंकर क्रोध आया, होंठ फड़के, नेत्रों में लालिमा, भौं टेढ़ी, लेकिन सबसे पहले काम क्या किया लक्ष्मण जी ने? लगे बचन जनु बाण। पहला काम, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी उठे और राम जी के चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया। मैं कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध। हम लोग बोध में भगवान को प्रणाम नहीं करते और लक्ष्मण जी क्रोध तक में भगवान को प्रणाम करते, जो क्रोध में भी भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। अच्छा, अब ये किसने जोड़ दिया भगवान के चरण से? धर्म ने। क्रोध आने पर गलत काम नहीं हुआ, क्यों? जीवन धर्ममय था कि नहीं आया है क्रोध पर ऐसे नहीं बोलो, भगवान को याद रखो। धर्मात्मा आदमी क्रोध में भी सोचेगा भगवान को याद रखो, ऐसे नहीं करो। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। और जो क्रोध में भी तारीफ किसकी की? अपने बारे में कुछ नहीं बोले। लगता है कि अपने बारे में, कई लोगों को यही संदेह है कि लक्ष्मण जी अपने बारे में बोले। एक आदमी तो कह रहा था कि अगर लक्ष्मण धनुष तोड़ देते तो क्या होता। कैसी कैसी बातें सोचते हैं लोग। एक सज्जन तो कहते हैं लक्ष्मण तो तोड़ने को उठे थे धनुष, तो राम जी ने मना कर दिया कि रहने दे, जबकि लक्ष्मण जी दूसरी बात कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा विद्यमान रघुकुल मणि जानी, राम जी बैठे हैं और ऐसी बात कही जा रही। राम जी क्या नहीं कर सकते? मैं तो राम जी का सेवक हूं, प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए कंधों के ब्रह्मांड उठाऊं, धनुष क्या गिनती में, तोरो छत्रक दंड जिम। अब लगता है कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। लक्ष्मण जी के कहने का अर्थ यह है कि बड़े भाई का सेवक जब इतना काम कर सकता है तो बड़े क्या कर सकते हैं। और परिणाम हुआ भी यही, लक्ष्मण जी के बोलने का प्रभाव भी यही हुआ। लक्ष्मण जी जब बोले तो लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, धरती हिलने लगी। तो एक ने कहा गजब है, गजब। कहा क्या? बोले छोटे भैया के बोलने से धरती हिल रही है। दूसरा बोला गनीमत है, बड़े भैया तो बोले ही नहीं है अभी। जिसके छोटे भैया से ये तो बड़ा भैया। तो लक्ष्मण जी तो राम जी की महिमा प्रकट करने के लिए खड़े हुए और यह भी कहा कि मैं धनुष तोड़ सकता हूं, छत्रक दंड की तरह धनुष तोड़ सकता हूं, कमल नाल की तरह धनुष को उठाकर 100 योजन जा सकता हूं। किसके बल पर? तो मैं इतनी ताकत है। हमने कब कहा कि हमें इतनी ताकत? यह है जोश में होश। अच्छा, क्रोध आदमी तभी तो करता है जब ताकतवर ना हो तो भी अपने को ताकत समझ ले, अपने को ताकतवर समझ ले। पर लक्ष्मण जी कहते हैं तोरो छत्रक दंड जिम, मुझ में शक्ति नहीं तो प्रताप बलनाथ, आपके बल पर। और जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनुभात। और धरती हिलने लगी। ये बल किसका प्रकट किया? लक्ष्मण जी ने राम जी का बल प्रकट किया। अच्छा, आप एक बात देखो, बादल जल से भरा होए और रात होए अंधेरी और बिजली चमके, तो बिजली चमकती तो है पर क्या चमकती रहती है? तुरंत चमकी। किसी ने बिजली से कहा कि चमकती हो तो चमकती ही रहो, ये बंद काहे को हो जाती हो? बिजली बोली हम अपना प्रकाश दिखाने के लिए नहीं चमकते, हम तो बादल को दिखाने के लिए चमकते हैं, बादल को दिखाने के। और बादल कौन? श्री राम तनु घन श्यामा, श्याम घन श्री राम हैं। और राम ऐसे बादल हैं जो कृपा जल से भरे हुए हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? का दामिनी वर्ण लखन सुठी नीके, लक्ष्मण जी बिजली की तरह हैं। तो बिजली तो इसलिए चमकती है ताकि जल से भरे बादल को देख लें। लक्ष्मण जी तो इसलिए क्रोध में दमकते चमकते हैं ताकि कृपा जल से भरे हुए श्याम घन श्री राम को लोग देख लें और निराश न रहें, उदास न। ये उनका उद्देश्य है।
और जब लक्ष्मण जी ने यह सिखाया कि क्रोध में भी भगवान के चरणों को याद रखना, भूल मत जाना, यह धर्म है। और तब गुरु जी ने कहा राम उठो, और राम जी चले तो कैसे, न हर्ष है न विषाद है, सहजई चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजूवर कुंजर धाम। सकल जग स्वामी मंजूवर कुंजर धाम। राम जी कैसे चल रहे, सहज। और राजा लोग कैसे चले थे, उठे अकुलाई चले, अकुला कर चले। पर ये राम जी निश्चिंत होकर जा रहे हैं। किसी ने कहा राजा लोग तो चिंता कर रहे थे, आप चिंता नहीं कर रहे, हमें क्यों चिंता करनी है। गुरुजी ने यह थोड़ी कहा कि प्रयास करो, गुरुजी ने कहा कि राम शिव धनुष तोड़ दो, तो गुरुजी के संकल्प में तो धनुष टूट ही गया है, हमें क्या चिंता करनी। अच्छा हम तो यंत्र हैं, अब गुरुजी ने कहा टूट गया तो खुशी उनको, न टूटे तो दुख उनको, हमें काहे का हर्ष विषाद, न हर्ष है न विषाद, ये दो चीजें। हाँ तो दोनों चीजें कहां छोड़े आए, बोले गुरुजी के चरण भी दो और हर्ष विषाद भी दो, दोनों वहीं छोड़े आए। न हर्ष है न विषाद है, सहजता है, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। सुनैना माता को संदेह हुआ, सखी ने समझाया तेज बंत लघु गनीय न रानी। लेकिन जानकी माता तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जयते ही, गन मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीता माता अकुलाई तो, पर प्रार्थना किसकी कर रही, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाओ, धनुष आपका है, भवानी माता आशीर्वाद आपका है, गणेश जी आप विघ्न दूर करने वाले हैं, धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले हैं, हमारा ही वजन कौन सा कम है। पर सीता मैया बोली वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं। जितने तुंदिल स्थूलकाय दिखते हैं, अगर वजन उसी तरह से होता तो बेचारे चूहे की क्या दशा होती जो आपका वाहन है। और संकेत कितना सार्थक है, गणेश जी बड़े हैं, प्रथम पूज्य हैं, और बड़े की पहचान यही है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा ले वह बड़ा है। ऐसा बड़ा होना किस काम का, बड़े से बड़े जिनका वजन ही ना उठा पाए वे बड़े हैं, छोटे क्यों, क्योंकि बड़े होने का अभिमान नहीं है, बड़प्पन है। तो धनुष दिखता ऐसे ही रहे, छोटा हो, ये हल्का हो जाए, फिर धनुष से ही बोली हल्के हो जाओ। इसका अर्थ क्या है, फिर अपने में मनोबल,
प्रेम, जाकर यही पर सत्य सने हो। यह धार्मिक संस्कारों के परिणाम हैं, क्योंकि वर पाने को भी वासना नहीं, उपासना का भाव, यह धार्मिक संस्कारों की देन है। वर कन्या एक दूसरे से मिले। मैं देखो, एक सज्जन बोले पुराने समय में कन्याओं का विवाह होता तो बोले हमारे गांव में तो ऐसे था कि पुरोहित महाराज जाते, एक सेवक उनके साथ जाता, और जहां जाते वो जन्म कुंडली देख के विवाह तय कर आके आ जाते, परिवार वाले स्वीकार कर लेते। बालिका से कुछ नहीं पूछा जाता था, कन्या से कुछ नहीं पूछते थे, क्योंकि एक तो पूछने लायक उम्र नहीं होती थी, दूसरा पूछना जरूरी नहीं समझते थे। मर्यादा। देखो भाई, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, पुरानी होने से ही हर चीज अच्छी नहीं हो जाती। एक सज्जन बोले घी जितना पुराना हो उतना अच्छा। हमने कहा बिल्कुल, रोटी भी 2-4 दिन पुरानी हो तो बोले रोटी तो ताजी होनी चाहिए। तो कुछ चीजें ताजी होनी चाहिए, कुछ चीजें पुरानी होनी चाहिए। हर चीज पुरानी का बड़ा महत्व, पुरानी का बड़ा महत्व। देखो, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो ठीक है, सबसे पूछा जाता था, पर उस कन्या से ही नहीं पूछते थे जिसे जिंदगी बितानी है, जिसे दूसरे, उसके भी भावों को जानो, उसके भी विचारों को जानो। अब पुराना है तो अच्छा ही है, सब अच्छा ही है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूं, मुझे ये परतंत्रता लगती है। लेकिन आप ये ना सोचो कि आज कुछ बहुत अच्छा हो गया है, आज दूसरी विडंबना है। उस जमाने में कन्या से कोई कुछ नहीं पूछता था, विवाह कर दिया जाता था। आज कन्या किसी से नहीं पूछती। प्रतिक्रिया कैसी हुई है? तो मुझे लगता है वह परतंत्रता थी और यह स्वच्छंदता है। पहले की नियमावली देखो तो ब्रेक लगे ही थे गाड़ी में, इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, हम कह रहे हम बहुत महान हैं, हम बहुत महान हैं, इतने महान है कि आज तक आगे ही नहीं बढ़े, वहीं के वहीं खड़े। ब्रेक लगे इतने तगड़े, अच्छा अगर ब्रेक लगे ही नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? लेकिन दूसरी विडंबना भी है, ब्रेक अगर खोल के फेंक दो तो एक्सीडेंट बचाएगा कौन? उन लोगों ने नियम के ब्रेक तगड़े लगा के रखे थे, पुराने लोगों ने, इसलिए प्रगति के पथ पर जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आज के लोगों ने ब्रेक खोलकर फेंक दिए हैं, इसलिए रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो करें क्या? मुझे तो लगता है कि धर्म अपने जीवन में स्वतंत्रता में फूलता फलता है, परतंत्रता में भी नहीं, स्वच्छंदता में भी नहीं। और ये स्वतंत्रता अगर मुझसे कोई पूछे तो रामचरितमानस ने सिखाई है। तुलसीदास जी को लगा ये कोई स्वयंवर है, स्वयंवर उसमें कह दे जिसमें कन्या स्वयं वर का वर्ण करे, उनकी भावनाओं का ख्याल करो, उनको देखो। और ये कोई जो धनुष तोड़ दे उसी के गले में जयमान डाल दिए, स्वयंवर है कि धनुष जग है? अरे कन्या वर को पसंद ना करे, धनुष कर ले पसंद और कन्या माला डाल दे, निर्णायक धनुष, ये स्वयंवर नहीं है। तो तुलसीदास जी तक ने इसको धनुष यज्ञ लिखा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, आए देखन चाप मक। लेकिन जब पुष्प वाटिका में मिले, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को, जब दोनों ने एक दूसरे का स्वयं वर्ण किया, तब लिखा सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहिधों देय बढ़ाई, तब स्वयंवर। लेकिन वर कन्या विवाह के पहले मिले कि ना मिले? स्वच्छंद वृत्ति वाले कहेंगे कोई हानि नहीं, तो ठीक है, कोई स्वच्छंद। पुराने लोग अरे राम राम ऐसा है, हमारे दिन है ऐसा, क्या मुसीबत है। पर तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, विवाह के पहले वर कन्या मिले, इसीलिए पुष्पवाटिका प्रसंग है। लेकिन राम जी गए गुरु जी के लिए पूजा के लिए फूल लेने, और सीता जी गई गिरिजा जी के पूजन के लिए। विवाह के पहले वर कन्या मिले, ये धर्म सम्मत है, लेकिन वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से, क्योंकि पूजा के भाव में। अच्छा, वर कन्या ने एक दूसरे को देख लिया, पसंद भी कर लिया, पर विवाह नहीं किया। स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। फिर गौरी माता जैसे कहे, गौरी माता ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है,
गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, ठीक है, यह है धर्म। हम स्वतंत्र हों, स्वच्छंद ना हो, तो जो स्वच्छंदता पर रोक लगावे उसका नाम धर्म है, और जो परतंत्रता से मुक्ति देकर जीवन की प्रगति करावे उसका नाम धर्म है। इसीलिए जहां धर्म वहां अभ्युदय। तो सीता जी ने भी आज प्रार्थना भी तो की, किसकी? हे गणेश जी महाराज, शंकर भगवान, माता पार्वती, और फिर अब हमारा प्रेम है तो हमें मिलेंगे। भगवान सब समझ गए, तो कृपा निधान राम सब जाना। अब सीता जी मना रही हैं गौरी जी को, और राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो किसे मना रहे हैं? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। आप देखो तो ये कितना धर्ममय जीवन, धर्ममय आदर्श। तो अति लाघव उठाए धनु लीना, सफलता मिल गई। एक ही क्षण में जय जन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, जय जयकार होने लगी। आहा, सीता जी प्रसन्न हो गई, जयमाल लेकर आई, प्रभु को जयमाल पहनाई, जय जयकार हुई। देखो ये मिल गए कौन? सुख और शांति। सीता राम जी सुख और शांति है, शांति सीता जी है, और सुख स्वरूप रघुवंश मणि, ये दोनों मिल गए, माला गिर गई दृश्य। इसका अर्थ यह है कि जहां जीवन धर्ममय होगा, जहां जीवन में धर्म का पालन होगा, वहां सुख शांति मिल जाएंगे। यही श्री सीताराम जी का विवाह है। और धर्म नहीं होने पर हमारे जीवन में अशांति होगी, हम दुखी होंगे। तो सुख शांति का मिलन सीता राम जी का मिलन है, और ये धर्म के पालन से जीवन में आता है, और इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तभी का जब जब हो धर्म के हानि, बालई असुर अधम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।